आज आप लोग जांच करेंगे कि आपकी त्रिभुज की तैयारी कैसी हुई है। आपने जो त्रिभुज चैप्टर का अध्ययन किया है तो इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। यदि कुछ कमी रह गई है तो उसे पुनरावृत्ति करें, उसे रिवाइज करें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आज 41 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस बनाने के बाद यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको आंसर शीट मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो क्वेश्चन बनाने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से आपको इसका आंसर शीट मिलेगा और अपने आंसर की जांच करनी है। उसके बाद पहले आंसर मत देखिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान पूछा जा रहा है। एक त्रिभुज है ABC, उसमें AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E है। DE समानांतर BC है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब DE का मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका 5 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर और डी है 2 सेंटीमीटर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 16/27, ऑप्शन नंबर बी है 16/81, ऑप्शन नंबर सी है 9/25 और ऑप्शन नंबर डी है 4/9। देखिए, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है ना। दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में रहता है। एक जिसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है, दूसरा जिसमें थोड़ा समय लगता है और तीसरा जो थोड़ा ज़्यादा समय लेता है ना। वैसे ज़्यादा समय लेने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है, यदि L समानांतर M हो तो D का मान होगा। L समानांतर M है और यहाँ पे 2 ठो कोण बन रहा है, एक 2D + 20 डिग्री और एक है आपका 3D + 50 डिग्री। पूछा जा रहा है D का मान। ऑप्शन नंबर ए है 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 80 डिग्री। चलिए इसको बना लीजिए पहले और इसको बनाने के बाद तब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समरूप, ऑप्शन नंबर बी है सर्वांगसम, ऑप्शन नंबर सी है समानुपाती और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यह टेस्ट आप लोगों के सेल्फ जांच के लिए हो रहा है ताकि आपको पता चले कि आपने अपनी तैयारी अभी कहाँ तक पूरी की है, आपका पूरा त्रिभुज कंप्लीट है कि नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है यूक्लिड, ऑप्शन सी है थेल्स और ऑप्शन डी है पाइथागोरस। आपके एग्जाम में जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाया है तब से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते थे उनका प्रतिशत बहुत कम रहता था, 20% क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले। अब जो है 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रह रहे हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? त्रिभुजों की भुजाओं का माप दिया है और पूछ रहा है इसमें कौन त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है।
ए नंबर है, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 11 सेंटीमीटर, बी है ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये समकोण वाला तो आप लोग देख कर बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ए बी बराबर ए सी हो तो कोण सी का मान क्या होगा। त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है और ए बी बराबर ए सी है, तो कोण सी का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। चलिए, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर, तो कोण सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 50 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए है समकोण त्रिभुज से, बी है समरूप त्रिभुज से, सी नंबर है समचतुर्भुज से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेंटीमीटर, बी है 4√2 सेंटीमीटर, सी है 6 सेंटीमीटर और डी है 8√2 सेंटीमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री हो तो ए बी की लंबाई होगी। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो ए बी की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर ए है 2AC, ऑप्शन नंबर बी है √AC, ऑप्शन नंबर सी है √2AC और ऑप्शन नंबर डी है AC/√2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, त्रिभुज एबीसी में DE समानांतर BC और AD/DB बराबर 5/3 हो तब AE/AC बराबर वाट। त्रिभुज एबीसी में DE समानांतर BC और AD/DB बराबर 5/3 हो तब AE/AC बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए है 5/3, ऑप्शन नंबर बी है 3/5, ऑप्शन नंबर सी है 5/8 और ऑप्शन नंबर डी है 8/5। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC तब x बराबर क्या होगा। यहाँ पे DE समानांतर BC दिया है और x का मान पूछ रहा है। BD का मान देख रहे हैं आप, CE भी दिया है और AE भी दिया है, AD पूछ रहा है, यानी AD पूछ रहा है, x पूछ रहा है, इसका मतलब AD पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है 8, बी दिया है 32, सी है 24 और डी है 16। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है।
ए बी बटा डी। ऑप्शन नंबर बी है ए बी बटा ई एफ। ऑप्शन नंबर सी है ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी है ए बी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। चलिए, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है? समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 1:1। ऑप्शन नंबर बी है 1:2। ऑप्शन नंबर सी है 2:1 और ऑप्शन नंबर डी है 4:1। क्वेश्चन नंबर 16, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा? दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा? ऑप्शन नंबर ए 3:4। ऑप्शन नंबर बी है 3:2। ऑप्शन नंबर सी 1:2 और ऑप्शन नंबर डी है 2:1। इस क्वेश्चन को आप आसानी से देख करके भी बना सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1:2। ऑप्शन नंबर बी है 2:1। ऑप्शन नंबर सी है 4:1 और ऑप्शन नंबर डी है 1:4। क्वेश्चन नंबर 18, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी, तब ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी, तब ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 3/4। ऑप्शन नंबर बी है 4/3। ऑप्शन नंबर सी है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी है 2/1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो और कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण क्यू बराबर 73 डिग्री, तब कोण सी बराबर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। ऑप्शन ए 50 डिग्री, बी है 73 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है इनमें से कोई नहीं। आज 41 क्वेश्चन में आप लोग अधिक से अधिक 1 घंटा का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटा के अंदर बने, टाइम देख करके जरूर बनाइएगा। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी बराबर बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 23 सेंटीमीटर, तब एसी बराबर क्या होगा? ऐसे भी हो सकता है कि हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जा रहे हों और आप पीछे का बना रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आराम से बनाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन बोलने के बाद हम ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, है ना। हो सकता है हम क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से बनाइए, आगे बढ़िए। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी बराबर बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी एडी भी 8 है, बीडी भी 8 है, बीसी बराबर 23 सेंटीमीटर, तब एसी बराबर 8। ऑप्शन नंबर ए है 15 सेंटीमीटर, बी है 17 सेंटीमीटर, सी है 8 सेंटीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB बराबर पी क्यू, यानी पी क्यू जो है 2AB के बराबर है तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब QR बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 12 सेंटीमीटर, बी है 16 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर और डी है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और CA बराबर 6√3 सेंटीमीटर, तब कोण A बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, बी है 60 डिग्री,
सी है 45 डिग्री और डी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 2:3, ऑप्शन नंबर बी 3:6, ऑप्शन नंबर सी 4:9 और ऑप्शन नंबर डी 7:9। आसान है और पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है क्यू आर के। दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो पी क्यू बटा ए क्यू यानी पी क्यू और ए क्यू का अनुपात पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ए नंबर √2:1, ऑप्शन नंबर बी है 1:√2-1, ऑप्शन नंबर सी है 1:√2+1 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोने का समविभाजक AD है, तो AB बटा AC बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 0.8 और ऑप्शन नंबर डी है 0.6। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः है। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए है 4:5, ऑप्शन नंबर बी है 5:4, ऑप्शन नंबर सी है 3:2 और ऑप्शन नंबर डी है 1:4। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, दिए गए चित्र में डी समानांतर BC, AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तब EC बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1.2, बी है 2.4, सी है 2.5 और डी है 4.8। आसान है, आसानी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, चित्र में यदि BD बराबर CD है, CE बराबर AE है, कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण EBC बराबर कोण EBA, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, फिगर देखिए और तब ऑप्शन की तरफ आइए। ऑप्शन नंबर ए है AB बराबर BC बराबर AC, बी है AB बराबर नहीं है BC के, सी नंबर ऑप्शन है AB बराबर नहीं है AC के और डी नंबर ऑप्शन है BC बराबर नहीं है AC के। ध्यान से देखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए चित्र में PQ समानांतर BC, AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BC बराबर क्या होगा? PQ समानांतर BC है, AP बराबर 2 सेंटीमीटर है, PB बराबर 6 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो BC बराबर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि F बराबर 4.2 सेंटीमीटर है तो BC का मान क्या होगा सेंटीमीटर में? ऑप्शन नंबर ए है 4.2, बी है 3.15, सी है 4.7 और डी है 5.15।
क्वेश्चन नंबर 31, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान है। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, दिए गए चित्र में डी समानांतर बीसी है। यदि ए डी बटा डी बी बराबर 3/2 और ए ई बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तो ई सी बराबर क्या होगा। ये फिगर ध्यान से देखिए और तब देखिए, ए नंबर 2, बी है 3, सी है 3.2 और डी है 2.2। क्वेश्चन नंबर 33, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 3a, ऑप्शन नंबर बी है √3a, ऑप्शन नंबर सी है √3a² और ऑप्शन नंबर डी है √3/2a। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर हो, तो त्रिभुज पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज बी सी ए, ऑप्शन नंबर सी है त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और ऑप्शन नंबर डी है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आयत, बी में है वर्ग, सी में है समचतुर्भुज और डी में है समलंब चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए है 9:25, ऑप्शन नंबर बी है 3:5, ऑप्शन नंबर सी है 27:125 और ऑप्शन नंबर डी है 9:8। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान है। ऑप्शन नंबर ए है 3 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर और डी है 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 20 सेंटीमीटर। थर्टी 39 देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है एवं ए डी बटा डी बी बराबर 3/5 है। यदि ए ई बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तो ई सी का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 32 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री तथा कोण बी ए सी बराबर 57 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन फिर से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री तथा कोण बी ए सी बराबर 57 डिग्री, तो कोण ई बी सी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 53 डिग्री,
ऑप्शन बी है 57 डिग्री, ऑप्शन सी है 33 डिग्री और ऑप्शन डी है 123 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, और ये आज का लास्ट सवाल है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तब कोण C बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 90 डिग्री। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप अच्छा से हल कर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका त्रिभुज पे कमांड हो चुका है। अब इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरम वगैरह जो होता है, उस पे प्रैक्टिस आप अपना करते रहिए। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन बनाने के बाद आप अपना आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको आंसर शीट वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। मन से पढ़िए, पढ़ते रहिए अच्छा से। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।